Hello everyone, this is Amit Singh, your faculty of biology from the team of Adda JEE and NEET, and today we are here to speak and discuss something on the issue that is rising day by day. And वो सिर्फ जनजाति को ही नहीं, थल मंडल को ही नहीं, भूमंडल और वायुमंडल को ही नहीं, बल्कि अब जल मंडल यानी मरीन इकोसिस्टम को भी तबाह किए जा रही है। हां, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मैं ग्लोबल वार्मिंग की ही बात कर रहा हूं। बदलते हुए मौसम के साथ आज आगाज यहां तक हो चला कि बड़े बड़े महासागरों में भी मछलियां अब सेफ नहीं रही। ऑक्सीजन की कमी से दे आर चोकिंग टू डेथ, मौत को गले लगाना पड़ रहा है। गलती किसकी? हमारी। विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 1800, इंग्लैंड में जब सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लोगों ने कहा कि हां, एक नया सूरज है, डेवलपमेंट का एक नया सूरज है और अब एक नई दिशा मिलेगी सिविलाइजेशन को, मानव सिविलाइजेशन को। लेकिन इस दौर पे हम पृथ्वी को ले आए, इस दौर से हम इस दौर पे पृथ्वी को ले आए कि सिर्फ अब भूमंडल, वायुमंडल नहीं बल्कि जलमंडल भी हमारे वजह से त्रस्त है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। अगर मैं बात करूं महासागरों की, तो महासागर जो हैं ऑक्सीजन को डिसॉल्व स्टेट में, दैट मींस इन अ फॉर्म ऑफ गैस, जस्ट जैसे हम लोग सांस लेते हैं वो उसके अंदर घुली हुई रहती है और उसी घुली हुई ऑक्सीजन को ये मछलियां सांस लेके जिंदा रहती हैं। जरूरी नहीं है कि मछली कितनी खूबसूरत दिख रही है या कितनी भयावह, जरूरी यह है कि क्या हमें लाइफ छीनने का हक है। और अगर वो भी आपको सही नहीं लगता, अगर ये सवाल भी आपको सही नहीं लगता, तो क्या ये सोचना जरूरी नहीं है कि जो प्रॉफिट हमें मरीन इकोसिस्टम से प्राप्त होती है इन फॉर्म ऑफ isinglass, इन फॉर्म ऑफ कॉड लिवर ऑयल, इन फॉर्म ऑफ शाग्रीन, इन फॉर्म ऑफ क्लैरिफाइड प्रोडक्ट्स, fodder for different products, DHA, docosahexaenoic acid, it is a byproduct of fishes. वो किसकी बाई प्रोडक्ट है? तो वो फिश की एक बाई प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए बहुत एसेंशियल होती है। और उस मरीन इकोसिस्टम को हम क्या कर रहे हैं? उस मरीन इकोसिस्टम को हम क्या कर रहे हैं? तबाह कर रहे हैं। By all those things which might be unnecessary, but yes, due to our personal benefits we are doing. भाई साहब, इस बढ़ते और बदलते क्लाइमेट की वजह से जो जल है वो अब ऑक्सीजन बहुत कम रख पा रही है और जो सतह है ना, जल की जो सतह है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। द अपरमोस्ट लेयर, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट है एटमॉस्फेयर और सनलाइट के, मिडिल लेयर जिसे हम मेसोपेलाजिक जोन कहते हैं, और सबसे अंदर वाले लेयर। तो सबसे बाहरी लेयर में ही तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी है, तो फिर मध्य और अंतः परत की बात सोचिए क्या हो चुकी होगी। द मिडिल जोन इज कॉल्ड द मेसोपेलाजिक जोन, और वो जोन है जहां कमर्शियल फिशेस रहते हैं। कमर्शियल मतलब जिससे हमें लाभ है, वी आर गेटिंग द इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स बाय दोज फिशेस, और उन्हें भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, करीबन 200 से 1000 मीटर डेप्थ पे। आगे अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन इस बदलते क्लाइमेट की वजह से घट तो रहा है, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2080 साल में, आज तो 2022 है, 70% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन कुड बी सफोकेटिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर यूं ही हाल रहा हम सबका, तो 70% जो महासागर होंगे उनके अंदर की सारी मछलियां सफोकेट कर जाएंगी, एंड देयर विल बी अ टोटल टर्न इन द लाइफ साइकिल एंड चेन्स ऑफ इकोसिस्टम। जैव मंडल की सारी
समस्थिति ही बदल जाएगी, इक्विलिब्रियम ही हिंडर हो जाएगी, इंपैक्टिंग मरीन इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड। और ये एक जगह नहीं होगा, हर जगह होगा। 2021 की अगर मैं बात करूं तो रीसेंट रिसर्चेस ये कहते हैं कि भाई एक क्रिटिकल लिमिट पे आप पहुंच चुके हो जहां ऑक्सीजन वाटर बॉडी से गायब हो रही है। मिडिल जोन, जो मेसोपेलाजिक जोन कहते हैं, उस मेसोपेलाजिक जोन में बच्चों ध्यान रखना, उस मेसोपेलाजिक जोन में एल्गा पाया जाता है जो कंज्यूम करता है। अगर मैं बात करूं तो अपर लेयर तो चलो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वॉर अल्ट्रावायलेट रेज गिर रहे हैं, तो ऊपर वाले लेयर में चलिए ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गायब हो रही है। लेकिन जिसमें हमारी कमर्शियल फिशेस हैं, जिससे हमें लाभ है, अगर उसमें भी ये चीज हो रहा है, मतलब नुकसान का अंत ही नहीं है। इवन अगर इनरमोस्ट लेयर की बात करूं तो इनरमोस्ट लेयर में भी ऑक्सीजन की कमी हुई जा रही है। दैट मीन्स इन कमिंग टाइम्स ओशन विल नो लॉन्गर बी अ हैबिटेट फॉर लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड यू नो एक्वाटिक हैबिटेट कितने ज्यादा तादाद में है, कई ज्यादा जितना कि आप धरती पे देख रहे हो, बिकॉज 3/4 ऑफ द एंटायर ग्लोब इज नथिंग बट वाटर। मध्य परत में एक शैवाल होता है, एल्गे होता है, जो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। अब मेसोपेलाजिक जोन में पहले से ही शैवाल, एक्वाटिक एल्गा, उन ऑक्सीजन को कंज्यूम करती थी। जो बचती थी या डिसॉल्व स्टेट में रहती थी, उसे फिशेस लेते थे। बढ़ते क्लाइमेट चेंज की वजह से ऊपर वाला तो गायब है, बीच वाला लगभग एक्सटिंक्शन की तरफ है, और इनर जोन में लगभग कम या डिप्लीशन की तरफ ये कगार बढ़ रही है। इफ वी आर नॉट स्टॉपिंग दिस इन कमिंग ईयर्स, और इफ वी आर नॉट हैविंग ऑल्टरनेटिव्स ताकि हम इस ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें, इट्स नॉट इंडिया बट इट्स द एंटायर वर्ल्ड, इट्स द लिविंग प्लैनेट दैट इज गोइंग टू सफर। It's a very serious topic, a very important discussion. Recent researches के results हैं ये. So if you have liked the video, if you have liked the information, आप ज़रूर इसे share करें. And for much more important informations on the recent happenings in science, log on to Adda JEE and NEET on a daily basis. And do subscribe our channel for more updates. Jai Hind, Jai Bharat.